पर शांति पूर्वक बैठ जा और ध्यान पूर्वक परमात्मा की महिमा सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे वो जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे वो जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जनाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका कि कुछ समय परमात्मा की महिमा सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी किस्मत पाई है आप जी ने। और आपको वो सत्संग मिल रहा है जो इस विश्व में सबसे दुर्लभ वस्तु है।
श्रीमद्भगवत वैसे सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो सतगुरु है। सतगुरु के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तो तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं उनकी सतिथि बताई है कि वो यूजलेस है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक अपनी साधना और साधकों की जानकारी देता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो संकट निवारण के लिए और अर्थ, दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने की इच्छा लेकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए भगवान का, उनको जैसे ज्ञानी अज्ञानी संत मिलते हैं उस ज्ञान के वो स्वयं वक्ता बन जाते हैं। ये तीनों व्यर्थ बताए, यूजलेस बताए। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन सहज से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, विद्वान पुरुष को, कि मोक्ष इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। फिर उसको ये भी ज्ञान होता है कि मोक्ष इन अन्य उपासनाओं से, अन्य देवताओं की उपासना से नहीं हो सकता, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। ये ज्ञानी आत्मा होते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ये ज्ञानी, चौथे प्रकार के जो ज्ञानी आत्मा है ये बहुत ही उदार हैं, नेक हैं। परमात्मा पाने के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने तन की परवाह भी नहीं की, हजारों वर्ष तक भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसके बारे में कहा, जिस कारण से ये मेरे वाली घटिया जन्म मरण वाली ही स्थित गति में स्थित रहे, अनुत्तम घटिया में। अब ब्रह्म उपासना से कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिल जाने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, और उसकी भक्ति से ही लाभ होगा। और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो सतगुरु होते हैं वास्तव में। तो कहने का भाव यह है कि अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ये क्या कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के मनुष्य जन्म में, एकाध मनुष्य जन्म में, ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल से।
और ये बताने वाला साधु वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये वासुदेव नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सबके ऊपर मालिक नहीं है। वासुदेव का अर्थ है जिसका वास, जिसका निवास, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, ओवरऑल कंट्रोलर। श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। ये तो वासुदेव इसके पिता का नाम था। वेदों में परमात्मा की उपमा लिखी है, उसमें वासुदेव लिखा है। तो ये हमारे ऋषि लोग उन्हीं सदग्रंथों से अच्छा नाम चुनकर बच्चे का रख देते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो वासुदेव का बेटा था, एक व्यक्ति का। वासुदेव परमात्मा की उपमा है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक। इन 3 लोकों पर इनका प्रभुता, इनकी प्रभुता है। और एक ब्रह्मांड में और भी लोक बहुत गने हैं, वहां भी इनका कोई जोर नहीं है। वहां ये ब्रह्म खुद कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में एक एक विभागीय मिनिस्टर है। ये कुल मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु बताए, स्वामी। एक तो सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का मालिक नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी एक आध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचते नहीं तो आन उपासना में ही लगे रहते हैं। कोई देवी देवता, कोई मंदिर मस्जिद, यहीं तक सीमित हो जाते हैं। और फिर बता कि वासुदेव सर्वमिति, तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल का मालिक है, वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसकी प्रभुता है। और इसके अतिरिक्त असंग ब्रह्मांडों का वो मालिक, वो है वासुदेव। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचता है भक्ति में, नहीं तो नीचे वालों की ही साधना करते रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, कि वो वासुदेव है, वो है सब कुछ। सर्वम इति, बस यही है जो कुछ है। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो सबका जनक है, वो सबका कंट्रोलर है। उसी की भक्ति से मोक्ष होगा, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, आज ये दास है वो
और आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आज ये दास आपको सुलभ हुआ। धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। इसी के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि एक पंजाब का रहने वाला एक राम राय उर्फ झुमकरा, गांवों में दो नाम रख लेते हैं व्यक्तियों के कई बार, उसका विशेष नाम था राम राय। ये सिंह तो बाद में रखने लगे नाम, पहले ऐसे ही नाम थे अपने हिंदुओं जैसे। इनके नाम तो अब भी हिंदुओं जैसे ही हैं, लेकिन आगे सिंह लगाने लगे। तो कहने का भाव है कि राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान था, 900 बीघे का उस समय का बीघा बहुत बड़ा होता था। वर्तमान का 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो वो 3.25 बीघे का अकेला होता था। इस 5.4 का। तो कहने का भाव ये है कि वो भगवान के चाहने वाला था। गरीबदास जी का कोई शिष्य, जब गरीबदास जी छुड़ानी विद्वान थे, गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिल चुके थे, उनसे ज्ञान प्राप्त ऊपर सतलोक सचखंड सब देख कर वापिस आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये अमृतवाणी का लेखन कार्य करवाया था। उस वाणी से कुछ वाणी सिलेक्ट करके, जैसे ब्रह्मवेदी, मंगलाचरण, ये उनके शिष्य सुबह किया करते थे नित्यनेम रूप में जैसे हम करते हैं। तो उनका एक शिष्य वासियर गांव लुधियाना के पास है, वासियर गांव, वहां पर गरीबदास जी के नाम से एक कुटिया भी बनी हुई है वासियर गांव पंजाब में। तो वहां एक वो गरीबदास जी का शिष्य, गर्मियों का मौसम था, रास्ते चल रहा था, रात्रि में वो वहां रुक गया रात में वृक्ष के नीचे। सुबह नहा धो के और सुबह का नित्यनेम करे था। उधर से ये राम राय अर्थात झुमकरा, वो सरदार जी स्नान करने, अब सुबह फ्रेश होने के लिए घूमने के लिए निकला था ब्रह्म मुहूर्त में। जब वो फ्रेश पुरुष होकर आया, उसने देखा कि कितनी अच्छी वाणी जो आत्मा को खींच रही है, ये कौन बोल रहा है। क्योंकि ये लोग सरदार लोग जो सिख हैं, वाणी के बड़े ज्यादा कायल हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जल्दी इनको प्रभावित होते हैं इससे। तो उन्होंने देखा कि ये वाणी तो एक विशेष है जो खींच रही है आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भगत ने अपने सारा नित्यनेम कर लिया, तब उसने पूछा झुमकरा जी ने कि हे भक्त, ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी है। ये संत विद्यमान है वर्तमान में। अखा जी, ये आज मैं अपने शरीर के अंदर है। और छुड़ानी गांव पूरा एड्रेस बता दिया, उन्होंने लिख लिया। 1-2 दिन के अंदर वो छुड़ानी पहुंच गया। गरीबदास जी के साथ चर्चा हुई और गरीबदास जी ने फिर सारा ज्ञान बताया। नानक साहिब जी को कौन मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो कौन है, वो परमात्मा है, सारी कहानी बताई। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। जब खूब ज्ञान सुन लिया, सृष्टि रचना सुनाई, तब उस झुमकरा ने कहा था कि हे मालिक, हे भगवान, हे महात्मा जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई सुनाने वाला नहीं मिला। तब गरीबदास जी ने कहा था कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे सुना रहा हूं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में मिलेगा तुझे, अरबों में। उसमें गरीबदास जी अरबों में ही थे, अकेले ही संत थे, लेकिन उस समय उनको
ये सारे नाम देने का आदेश नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि करोड़ों में भी कोई संत तुझे नहीं मिलेगा, इस ज्ञान का जानकार अरबों में मिलेगा, अरबों में। कोई गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सारे ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान भी हो और भक्ति समाधान भी हो, कंप्लीट मंत्र भी हो जिसके पास। हमारे ये क्योंकि गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी के, हरियाणा के। हरियाणा की लैंग्वेज में इन्होंने वो परमात्मा की महिमा अधिक बोली है। गर्क का अर्थ होता है, जैसे हमारे देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ये लड़का ताकत में, हंगे में गर्क है। हंगे में यानी हंगा माने ताकत। जैसे कोई पहलवान हो तो उसने नो कहा करते भाई ये तो ताकत में गर्क है। गर्क माने कति गच है, यानी घना शक्तिशाली है। और दूसरे कहा करते जिसके पास घना धन होता है, यूं कहा करते यू तो धन में गर्क है, यानी ज्यादा धनवान होता। तो यहाँ उसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हुए कहा है कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क है। कि इस ज्ञान में गर्क यानी कंप्लीट ताकत और खूब धनवान इस ज्ञान का और भक्ति शक्ति का कोई अरबों में एक मिलेगा। आज सारे संसार की आबादी 7 अरब के आसपास बताते हैं मनुष्य जीवन, मनुष्यों की। तो इन 7 अरब में एक दास है जो इस ज्ञान का जानकार, विश्व में कोई नहीं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रभुते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, उस समय फिर हाथ नहीं आएगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब सतगुरु मिलते हैं तो फिर ज्ञान बताते हैं। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो सदग्रंथों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है वो सतगुरु कहलाता है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो बकवादी व्यक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। अब गरीबदास साहिब जी सतलोक में सारी व्यवस्था देखकर आए, भगवान की महिमा से परिचित हुए। उन्होंने क्या बताया है कि वाणी सुनाते हैं आपको। न्योली न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै शेष। पुणात्माओं, ये सूक्ष्म वेद है। आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने यहां लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने, इस दास की बुद्धि खोली इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली, न्योल, नेवले को कहते न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसनी व्यापै शेष। अब देखो एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, और इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सत भक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आपने समझते हो नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता समेत पूछड़ के, दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 10-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उससे कैसे लड़ता है? वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में, बोझड़े में एक जड़ी होती है, नाग दमन जड़ी नाम है उसका, नाग दमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है, डंक फन उठा करके। अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ कराया था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है। फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है, और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया, इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है। इसकी ताकत के सामने जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है, नाग दमन, वो फिर इस काल पर विजय पालेगा। क्या बताया है? न्योल नाद सुभान गति, वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै शेष। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति, जगदीश की शक्ति है। इसके जिसके पास इसका ये जड़ी है, उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, ये खाते मांसाहारे। हंस दशा तो साधु है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अभीचे। अब क्या बताते हैं कि हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि हंस
एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं, बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियां या कीड़े मकोड़े, हंस नहीं खाएगा, हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो। हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं, जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तमाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भक्त बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस है वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते। जो कौवे जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं, वो सत्संग छोड़कर बकवादें करते रहते हैं। हंस दशा तो साधु है, हंस दशा तो साध है, और सरोवर है सत्संगे। मुक्ता हलबाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े। ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तमाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़कर इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। आवे और जावे भगवान के चरणों में, और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहां से छोड़ कर आया हूं, मेरे ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहां से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे आप यहां आते हो, सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है और जीव है एक कपड़ा जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी
किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं, उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर पट्टा मट मारा करता, गद्दा गद, जब तक मैल ना छूट ले, इतने मुक्कियां गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा न्यू क्या बता, मैं तो गढ़ दिया इसने यू क्या करे? तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह। दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग ये पलटे नहीं अबीचे। अब देखो फिर एक और बात बताई है, कितना गहरा ज्ञान है पुण्यात्माओं। जब आप कोई सूक्ष्म वेद का ज्ञान होगा, आप दांतों तले उंगली दबाया करोगे कि आज तक हमने गीता भी पढ़ी। गीता हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप ये समझ सके कि जो ज्ञान पवित्र गीता जी देते हैं, जो पवित्र वेद बताते हैं, पवित्र पुराण बताते हैं, पवित्र ग्रंथ बताते हैं, वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखवा रखा था। और उनको अशिक्षित कहते थे, वो तो वेद शास्त्र जानते भी नहीं थे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो परमात्मा थे जो सब सदग्रंथों के परिचित भी थे, और उनसे भी हटकर जो उनमें ज्ञान नहीं वो भी बता दिया। तो भगवान बिना ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को पहचानने का एक ये भी फार्मूला है, एक पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं? दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अबीज। एक पंक्ति में कितना गहराई वर्दी, कितने गुड रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे है? कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटम भी ना सींचे। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर उन दोनों टुकड़ों को तुरंत ही ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यो का न्यो पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सींचे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस, बंबू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसका साथ उग गया चंदन का, बांस का असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि कोट वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सींचे। तो जो बांस जैसे और पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं,
और नहीं तो परमात्मा की वाणी आपको चंद्र बना दिया और आप ही आगे जा जाके सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो। अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते रही। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा और रूमी वस्त्र बीच। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते, और उस पारस पत्थर में पत्थर जैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बिठा दिया किसी कोने में, गाडर होते ना, गाडर आपने देखे कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बिठा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हो और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले एक रोम से बनकर कपड़ा आता था बहुत पतला। अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, पारस सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है और लोहा पत्थर सोना बना नहीं। कहते रूमी वस्त्र अंतरा और पारस लोहे बीच, और कहते दर्श परस नहीं अंतरा रूमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक कर डेग फिर पलटे नहीं अबीच। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है, वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। तो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिल लेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संचरित होता है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीच है, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। तो आप चंदन हो, आप ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति हैं उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बताते हैं कबीर परमात्मा की कि 9 लख नानक नाद में ये 10 लख को रख तीर, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीर। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, चेलों की गिनती अंत अनंत संत पद में मिले ये कोट तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भावे, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए, वो भी पार करे। 9 लख नानक नाद में
और 10 लाख गोरख तीर और लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बचंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, इसी सिद्धि वाला है, तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा वहां सिंगल द्वीप के अंदर। तो गोरखनाथ जी वहां गए अपने गुरु जी को वहां से। उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और उसकी राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो राजा चाहिए था, शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर, नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ गए। गोरखनाथ जी पहुंच गए वहां पर। गोरखनाथ क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। मुनादी चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहां से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ। फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन। उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिया सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी, पैसे भी। इनका भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है। और एक ढोलक किया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। तूने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगर बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे गोरखनाथ बैठा, मच्छंद्रनाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या। सिंहासन पर रानी बैठी बराबर में, दोनों 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डुम डुम डुम, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग, तो यहां से निकल, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। अब वो मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफटी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहां फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूं तो मेरा तो शरीर फूंक दिया, अब जाऊं कैसे, कि तो आप निकलो यहां से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत किधर डाल का गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी।
उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंदर जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था, अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहां फंसे रहे, हम यहां अड़गी बुद्धि कि इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जन्म जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये। इसमें जो भक्ति करके पार ना हुए ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के किसी का झाड़ा लान लागे वो ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फल लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तिरेगी, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंदर वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम होंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंदर का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंदर, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया कर, और उस थैले में के थी वो लोहे की, वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे तो मच्छंदर ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल कर। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मच्छंदर उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्माओं दास आपको कहां लाना चाहता है, यहां एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है, ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है, हमारे ये इस मंत्र से साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने, सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहां से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा लिकट गई, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे। तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहां होटल में, वहां इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहां खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के से भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ,
गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जब परमात्मा आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहा काशी में, और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे, और मैं हारूंगा, वो जीतेगा, और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो एक परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है, और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तगे
और ये हमने जबरदस्ती हुआ बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे। त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां रखा खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तब बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। तो गोरखनाथ जी, अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया? कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ? तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है? अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पौड़ी पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देख कर गोरखनाथ जी क्या बोले? कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी, कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले? नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना,
धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी को ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है? अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, तेरे 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभू भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोमंद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट बेखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है यो बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भागा मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज कर बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो
अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का, 9 फुट ऊंचाई। अब गोरखनाथ जी, कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां मेरे बराबर में। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ जाता था, उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा, धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोदी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहां मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत, हे गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में बोला
यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांडे फूल्या। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूणे टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। भाई तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। भाई देखो, इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सुख संवेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था। इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। अब गोरखनाथ कहते हैं, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांडे फूल्या। और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द कौन सा हो? जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है, तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं, ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई, क्या रहेगा, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया। घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्माओं देखो कि क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रह को पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे इनको, परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने
वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे। 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छह खाओ, दिन में भूखे मरे तिंदरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पीपा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो समस्याएं खड़ी रह जाएंगे। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहां ठाठ से देवता बनकर रहोगे। लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जो वहां से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे, कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिस समय गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णो पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे। जिस दिन वो अपने पुत्र को ताम्र ध्वज को राज तिलक करना चाहता था, और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था, चाहे भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था, तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूं, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पे। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहां ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव यह है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा, ताम्रध्वज मोरध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ। श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था एक माया से, अपनी सिद्धि से एक शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु सहजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है। कृष्ण और राम ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठगे काल के
ये पुण्य आत्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ फिर मैं बाद में खाया करूं। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा तब हम भोजन करेंगे। अब कहने का भाव ये है, इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया बीचों बीच। ताम्र ध्वज को चीर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे, दोनों पति पत्नी। उसकी पत्नी का नाम नेकी था और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसको। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे और जहां भी वो जाते थे सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियां पहनाने के लिए गांव नगर में, तो वहां परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरु जी इतने सक्षम है, हमारे गुरु जी इतने सक्षम है। ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को, 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा। कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने ये शर्त रखती थी, दिल्ली के बादशाह के सामने, कि यदि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर तो मैं कबीर जी को अल्लाह का अवतार मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है और काफिर को गुरु बना लिया है। सिकंदर लोधी चिंतित हुए। तब कबीर साहब ने कहा था कि टेंशन ना ले राजा, इसको कह दे कोई मुर्दा मंगा ले। परमात्मा की दया हुई, जिस दरिया के ऊपर बैठे थे ठहरे थे वहीं पर एक मुर्दा बालक, घर वालों ने उसको अंतिम संस्कार करके, मृत्यु हो चुकी थी बालक की, वो 100 भेज देते, जल प्रवाह कर दिया। कई कबीले ऐसे होते हैं जो दफनाते नहीं, जलाते भी नहीं, वो जल प्रवाह कर देते। वो बच्चा मरा हुआ आ रहा था 100। तब कबीर साहब ने, सब हजारों की संख्या में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उस बच्चे को जीवित कर दिया था और वो बच्चा फिर परमात्मा के साथ बालक रूप में रहा था। परमात्मा का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो सभी ने कहा था जब लड़का जीवित हो गया कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया भगवान, आपने कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया। वो बच्चा भगवान के साथ परमात्मा ने पुत्र रूप में पाला। एक दिन उस कमाल का ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक भगवान आपका और नहीं। अब उसकी फड़क निकालने के लिए गोरखनाथ, एक शेख फरीद जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था,
परमात्मा वहां पहुंचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है कि मैं भगवान को दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूं, तपस्या कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूं वो भगवान, अल्लाह अकबर जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी, यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खाक के करोगे तुम। अब कहते गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया कर ओए सेध जा, एकदम बुद्धि बदल गई, तेरा गजब हो गयो। एक तरफ तो हम बेचून कहते निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खाक देखोगे, देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कौ इतना कमजोर हो गया था शेख फरीद, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो, ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख काटन खातिर कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा, इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था उल्टा। तब भगवान गए थे कि भी वो मरेगा भगत, और खड़ा होकर उसको रस्से से लटक रहा था, बाहर निकाल लिया। वो लटका कह रहा कि ए भाई मुझे छेड़े ना, मुझे ना छेड़, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूं। उसने सोचा कोई पाली पोली बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा कि तू क्या कर रहे हो आप यहाँ पर बात महात्मा जी, कि मैं भगवान के दर्शन के लिए साधना करता हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसको तुम देखना चाहते हो। अब शेख फरीद ने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पाप लगेगा। भगवान तो निराकार है, वो तो बेचून है, आप तो इंसान हो, आप पैगंबर हो सकते हो। परमात्मा बोले मैं तो चलो इंसान हूं, और आप जिसको खोज रहे वो निराकार है, और वो वैसे कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करने चाहता हूं, मेरी आंख भी खराब ना करियो अभी। तो निराकार के दर्शन महात्मा जी करोगे कैसे? भले आदमी एकदम चक्कर काट गया, पैर पकड़ लिए नू के नू कि अल्लाह तो नहीं मानने थे कि भगवान होगा, पर बाखबर जरूर है, यह जचगी की बाखबर है। तब परमात्मा ने उसको कहा कि इस देह से क्यों दुश्मनी कर ली तूने, भूख ढंग से रोटी खा, थोड़ी खा घना मत खा, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो न खाने वाली यानी व्रत रखने वाला कति खावे नहीं भोजन, या न अधिक खाने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, और न ज्यादा सोने वाले का कभी सफल नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे, कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना कि भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटेगा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियां मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है? यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे, उनको सही भक्ति बताई थी। तो शेख फरीद और कमाल और साथ में भगवान तीनों पहुंच गए उस सम्मन के घर पे। और जाते जब उन्होंने देखा आज गुरुजी, और उस दिन वो चर्चा कर रहे थे, उनका लड़का विशेष आग्रह कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जा। तो गांव के बच्चे यूं कहते हैं माता जी कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते, गरीबों के कौन आवे, जब जाने तुम्हारे घर आ जा। जब देखे तुम कहते हो हमारे गुरुजी भेदभाव नहीं करते, जब जाने तेरे घर आ जाए। तो बच्चों से चिढ़ाते थे, वो बड़ा दुखी था।
उस दिन चर्चा ही चल रही थी, तभी भगवान आकर वहां प्रकट हो गए। तीनों के तीनों गेट पर खड़े हैं और दौड़े दौड़े अंदर से पीछे वाली कुटी